नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ समय पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी भारत का नागरिक है या फिर ब्रिटेन का नागरिक है। क्योंकि कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक नए प्रकार का पासपोर्ट जब्त किया गया था जिसमें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी लिखा हुआ था। उसके बारे में तो चर्चा चल ही रही थी कि अब एक और नई चर्चा शुरू हो जाती है सोनिया गांधी को लेकर, जिसे लेकर अभी हाल ही में देश में एक नए प्रकार का बवाल शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि देश में वंदे मातरम को लेकर एक नए प्रकार की चर्चा चल रही है और इसी बीच अभी हाल ही में 9 दिसंबर को, जिस दिन सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था, और तोहफे के रूप में कोर्ट से एक नए प्रकार का नोटिस मिल जाता है सोनिया गांधी को, दिल्ली पुलिस को, और यह पूछा जाता है कि भाई साहब आपने क्या गड़बड़ी करी है अब तक, जरा इस बात का जवाब दीजिए। तो इनके द्वारा ऐसी क्या गड़बड़ी की गई है कि नए नए प्रकार के नोटिस जा रहे हैं अब कहां पर? गांधी परिवार के घर पर। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये सोनिया गांधी जो कई बार भारत में चुनाव लड़ चुकी हैं, आखिर ये भारत के नागरिक है भी या फिर गड़बड़ी करके चुनावी लिस्ट के अंदर ये शामिल हुई है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में इसी मंथ में एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि सोनिया गांधी को दिल्ली की कोर्ट के द्वारा एक नए प्रकार का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह कहा गया है कि आपने 1980 के दौरान क्या किया गया है, वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम जुड़वाया था। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, इनके पति जो हैं भारत के हैं राजीव गांधी जी, और अगर ये नाम लिखवा रही हैं तो इसमें क्या गलत बात हो गई? गलत यहाँ पर इस प्रकार की बात है कि जिस समय 1980 में मतदाता सूची के अंदर इसका नाम जुड़वाया गया था सोनिया गांधी का, उससे पहले इन्होंने नागरिकता ही नहीं ली है भारत की। मतलब आप पहले भारत के नागरिक बनोगे, नागरिकता आपके पास आएगी, उसके बाद ही तो आप वोटर लिस्ट में जा पाओगे। तो इन्होंने सीधा क्या किया, 1980 में वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम जुड़वा लिया। जैसे इनके द्वारा नाम जुड़वाया गया और उस समय ही लोगों के द्वारा बवाल कर दिया गया था, तो इन्होंने वापस अपना नाम उस सूची से कट करवा दिया और सूची से कट करवाने के बाद में एक बार फिर से इन्होंने अपना नाम जुड़वाया और बस वहीं से एक नए प्रकार का बवाल यहाँ पर खड़ा हुआ। और किसके द्वारा ये याचिका की गई है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक एडवोकेट है जिनका नाम है विकास त्रिपाठी। विकास त्रिपाठी जी के द्वारा कुछ समय पहले यानी कि इसी साल सोनिया गांधी को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई और एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचे। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास में यानी कि न्यायाधीश के पास में गए तो न्यायाधीश ने तुरंत मना कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये भी एडवोकेट ठहरे, इनको गुस्सा आ गया कि भाई साहब सब सबूत मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको एफआईआर लिखने में, याचिका दर्ज कर रहा हूं मैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? मजिस्ट्रेट ने जैसे ही मना किया तो उनके फैसले को चुनौती देते हुए ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। अब एक नए प्रकार की कोर्ट के अंदर ये जाके पहुंचे और यहां पर इन्होंने लगाया सीआरपी यानी कि क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन, इनके द्वारा यहां पर याचिका दर्ज की गई। और जैसे याचिका दर्ज की गई तो इसके द्वारा, इस कोर्ट के द्वारा जो है इसे सीरियस ले लिया गया। तो सबसे पहले इन्होंने सोनिया गांधी के घर पर एक नए प्रकार का नोटिस भेज दिया। अब नोटिस तो जाने वाला था, पर नोटिस ऐसे मौके पर गया जिस दिन पूरे भारत की नजर इनके ऊपर टिकी हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर का वो दिन था और 9 दिसंबर को ये मना रही थी अपना जन्म दिवस। तो जन्म दिवस के दिन पर एक नए प्रकार का जो है तोहफा गिफ्ट कर दिया, किसने? कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट ने इनको एक नोटिस भेजा, साथ ही दिल्ली पुलिस के पास में एक नोटिस जाता है जिसमें टीसीआर इनसे मांगा जाता है। अब ये टीसीआर क्या होता है? तो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड इनसे मांगा गया। साथ ही सोनिया गांधी जी प्लस दिल्ली पुलिस प्लस इनके वकील जो हैं उन सब से लिखित रूप में जवाब यहाँ पर मांगा गया कि आखिरकार 1980 के दशक में ऐसा क्या किया गया था कि आपके पास में भारत की नागरिकता ही नहीं थी, उससे पहले ही आप मतदाता सूची के अंदर कैसे शामिल हो गए थे। दूसरा, कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपको अपने पक्ष को रखना होगा, अपने सबूत को भी यहां पर पेश करना होगा कि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई थी। साथ ही जिस व्यक्ति के द्वारा याचिका दर्ज की गई है उसे भी कहा गया कि आपको भी पुख्ता सबूत यहां पर दस्तावेजों के साथ में पेश करना होगा, और अगर आप यहां पर पेश करने में सक्षम नहीं रहते हैं
या फिर इनके जो सबूत होते हैं वो अगर ठोस साबित होते हैं तो इस केस को यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा और आपने जो मुकदमा दर्ज किया है इस वजह से आपके ऊपर एक बड़ा जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। अब इस प्रकार की चर्चाएं जैसे ही शुरू हो गई उसके बाद में बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्स तो आना ही था। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये है अमित मालविया जी। अमित मालविया जी की तरफ से एक नए प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। अमित मालविया ने कहा, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख हैं ये अमित मालविया जी। इन्होंने 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब तो वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। अब आगे सुनिए, आगे इन्होंने कहा कि इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में है और इसीलिए वो SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरे देश के अंदर विरोध करने में लगे हुए हैं। जी, आप सभी जानते हैं कि देश में अभी घुसपैठियों की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है SIR के थ्रू, जिससे पूरी की पूरी विपक्ष पार्टी बुरी तरीके से बौखला रही है और ये नाच भी यहाँ पर रही है बुरी तरीके से। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले एक किसी देश के मॉडल का फोटो दिखाते हुए कहा था कि ये भारत में तकरीबन 20-30 जगह वोट डाल चुकी है और उसी मॉडल ने FIR दर्ज करा के बोला कि राहुल गांधी जी मेरा ऐसे ही झूठा नाम ले रहे हैं, मेरी पिक्चर्स को इन्होंने यूज किया है और मैं तो कभी इंडिया भी नहीं आई हूँ। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। तो जरा सोनिया गांधी जी के बारे में बताइए कि जब वो भारत की नागरिक ही नहीं बनी उससे पहले आप वोटर लिस्ट में क्या कर रही थी। मान लेते हैं कि राजीव गांधी जी से आपका विवाह हो चुका था, 15 साल कंप्लीट हो गए, तो क्या 15 सालों में कभी याद नहीं आया कि अब भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए? क्या अब भारत की मतदाता सूची के अंदर नाम डालना चाहिए? अब ये कहानी तो बीच में चली रही थी कि यहाँ पर एक नए प्रकार का सवाल और उठने लगा। नए प्रकार का सवाल किस प्रकार का? राहुल गांधी जी के ऊपर। कैसे राहुल गांधी जी के ऊपर? सोनिया गांधी के मामले के चलते अब राहुल गांधी जी के नागरिकता के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि भाई राहुल गांधी को नागरिकता कहां से मिल गई जब इनकी माता को ही भारत की नागरिकता नहीं मिली, वो कैसे, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब आप यहाँ पर इस पूरी कहानी को सुनिएगा। हुआ क्या था, राजीव गांधी जी से सोनिया गांधी का विवाह संपन्न होता है। भाई ये शादी कर लेते हैं। ये कहाँ की नागरिक होती है? ये इटली की नागरिकता इनके पास में होती है। शादी इनके कंप्लीट होने के बाद 15 साल पूरे बीत चुके हैं। इधर राहुल गांधी जी का जन्म हो चुका है 19 जून 1970 में। जन्म होने के बाद भी अब तक 1980 का दशक आ चुका है। अब तक सोनिया गांधी ने अपना नाम जो है भारत की वोटर लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं किया और एक दिन अचानक से इन्होंने अपना नाम 1980 की वोटर लिस्ट के अंदर शामिल करवा दिया गया। जैसे इन्होंने अपना नाम शामिल करवाया तो उस समय की जो विपक्षी पार्टियां हुआ करती थी उन्होंने 1981 के दौरान में एक नए प्रकार का पेटिशन दायर कर दिया, नई याचिका कर दी कि भाई ऐसे कैसे आप सीधे मतदाता सूची में आ सकते हो। तो उस समय इनका नाम जो है 1982 के दौर में जो है हटा दिया गया, मतलब 1980 में ये मतदाता सूची में जोड़ी गई। विरोध हुआ तो 1982 में फिर इनका नाम काट दिया गया और 1982 में नाम काटने के बाद 1983 यानी कि 1983 में इनका नाम फिर से जोड़ा गया। अब आप बोलोगे नाम जोड़ा जाए तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एक नए प्रकार की कहानी सुनो। 1983 यानी कि 1983 में जब नाम जोड़ा जा रहा है तो 1 जनवरी 1983 में तो ये मतदाता सूची के अंदर इनका नाम है और 30 अप्रैल 1983 यानी कि 3-4 महीने के बाद इनको नागरिकता मिल रही है। तो जरा इनको दिमाग लगाना चाहिए था कि जनवरी में पहले नागरिकता लेते और अप्रैल में मतदाता सूची में नाम लिखवाते, पर पहले तो मतदाता सूची में नाम लिखवा दिया और उसके बाद में वोटर लिस्ट में शामिल हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पर देश में नया बवाल छिड़ा हुआ है कि इन्होंने कुल मिलाकर चुनाव आयोग का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है, भारत की मतदाता सूची में ऐसे ही शामिल हो गई है और इसके लिए जो है FIR इनके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए और एक बड़ा जुर्माना भी लगाना चाहिए। हालांकि अब ये अगर हम सोच ले कि ये तो नागरिक ही नहीं है, इनको भगा देना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, अब राहुल गांधी जी के ऊपर किस प्रकार से सवाल उठ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको राहुल गांधी के बारे में बता दूं। राहुल गांधी का जन्म होता है भारत में 19 जून 1970 में। राहुल गांधी जी के पिताजी चूंकि भारत में रहते हैं, राजीव गांधी जी, इसीलिए पिता की वजह से स्वतः ही इनको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है।
पर सुनिएगा, उस समय तक सोनिया गांधी जी के पास में अपनी नागरिकता नहीं थी, यानी कि इटली की नागरिकता इनके पास में थी पर भारत की नागरिकता नहीं है। अब राहुल गांधी जी के ऊपर इस वजह से सवाल नहीं उठ रहा है, बल्कि सोनिया गांधी के मामले में इनका मामला एक नए प्रकार तरीके से आ रहा है। और वो तरीका यह है कि अभी कुछ समय पहले 2019 के आसपास एक यूके की एक जो कंपनी है, उस कंपनी के एक पुराने दस्तावेज के अंदर जो है राहुल गांधी जी का नाम यहाँ पर देखने में मिला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये कहाँ की है, ब्रिटिशर की सिटीजनशिप, यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता इनके पास में है। जब दस्तावेजों को मंगाया गया तो वहाँ के यानी कि ब्रिटेन के पासपोर्ट को चेक किया गया और जब पासपोर्ट को चेक किया गया तो उसमें राहुल गांधी की बजाय राहुल विंसी लिखा हुआ मिला और नागरिकता में भारतीय की जगह नागरिकता दिखी ब्रिटेन की। तो यहाँ पर एक नए प्रकार का बवाल मच गया और उसी वजह से आज गृह मंत्रालय जो है इसके ऊपर चर्चा करने की मांग कर रहा है। गृह मंत्रालय लगातार बोल रहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है तो जैसे इन्होंने किसी और देश की नागरिकता यहाँ ग्रहण करी तो भारत की नागरिकता यहाँ स्वतः खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है, ना कि हमारी नागरिकता दोहरी जो कि अमेरिका के अंदर होती है। और अगर ये ब्रिटेन के नागरिक हैं तो फिर इन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है और मान लो अगर ये भारत में रह भी जाते हैं तो इन्हें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर निकल के आती है। अब इसी वजह से बीजेपी लगातार जो है इनके ऊपर कटाक्ष कर रही है कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ जवाब तो देना होगा। इसी जवाब से आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें, मुझे यहाँ से स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए, आप सोनिया गांधी जी से यहाँ पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और आने वाली 6 जनवरी 2026 को इसकी वापस से सुनवाई होने वाली है। तो सोनिया गांधी जी यहाँ पर पुख्ता सबूत अपने पेश कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, नागरिकता रहेगी या फिर रद्द हो जाएगी। और इस चुनावी गड़बड़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या राहुल गांधी जी के पासपोर्ट को चेक तो किया ही जा रहा है? क्या ब्रिटेन से अब दस्तावेज मंगा लेने चाहिए और उन्हीं दस्तावेज के आधार पर पूरी जाँच की जानी चाहिए कि राहुल गांधी जी वाकई में भारत के नागरिक हैं या फिर ब्रिटेन के नागरिक हैं? इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी कई बार जो है एसआईआर का विरोध कर चुके हैं, कई बार सदन में अवैध घुसपैठियों को भगाने का विरोध ये कर रहे हैं कि वो तो भारत के नागरिक हैं। वैद्य लोगों को काटा जा रहा है, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है, अल्पसंख्यक लोगों को हटाया जा रहा है, जबकि देश में केवल उन लोगों को भगाने का काम किया जा रहा है जो वाकई में हमारे देश के है ही नहीं। एसआईआर का एक गलत प्रकार का तरीका निकाल के या फिर गलत अर्थ निकाल के लोगों के सामने रखा जा रहा है। तो सोनिया गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि खासकर मैं इन्हीं से पूछूंगी, क्योंकि इन मामले में खासकर ज्यादा ही बोलते हैं। आप जो भी सोचते हैं मुझे अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आने वाली 6 जनवरी 2026 का आपको इंतजार है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये अगर आप सीखना चाह रहे हैं एक नए प्रकार का करियर ग्रोथ, अगर आप किसी भी आने वाले टाइम में किसी नौकरी के लिए सोच रहे हैं कि मैं ये नौकरी कर लूँ वो कर लूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप मुझे कमेंट लिखने जाएंगे ना, तो सबसे पहला वाला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से मैंने पिन कर रखा है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप उसमें डाल देना। उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी पढ़ाई आपने किस प्रकार से करी है, आपको हाई पेइंग यानी कि ज़्यादा किस में सैलरी मिल सकती है, कौन कौन से आपको जॉब करनी चाहिए, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्री में हम आपको ये डेमो देने वाले हैं, इसलिए कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके इस फॉर्म को भरना है। आने वाले 12 तारीख को शाम को 6 बजे मैं भी आपके साथ जुड़ने वाली हूँ, मैं भी आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, तो जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चैनल पर विजिट करने के लिए, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।